हिंदी भाषा और कंप्यूटर। हिंदी भाषा और कंप्यूटर में क्या संबंध है और कंप्यूटर आने से हिंदी भाषा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अद्भुत मशीन क्या है, कंप्यूटर का अधिक से अधिक लाभ जो अंग्रेजी भाषा को हुआ। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिला वो इंग्लिश को मिला। इसका मुख्य कारण यही है कि कंप्यूटर का जन्म और विकास ही अंग्रेजी भाषी देशों में होकर अंग्रेजी माध्यम से अन्य देशों में व्यापक विस्तार हुआ। अब इसका रीज़न क्या है, इंग्लिश भाषा को इसका बेनिफिट क्यों मिला? क्योंकि ये अंग्रेजी देशों के अंदर ही इसका विकास हुआ। इसका जो विकास हुआ अंग्रेजी भाषी देशों के अंदर हुआ और जिनके माध्यम से ये और देशों के अंदर आया। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश भाषा ही आई। अभी भी इसकी तकनीक शब्दावली अंग्रेजी में है। अगर डिक्शनरी देखी, कंप्यूटर की डिक्शनरी देखे तो इंग्लिश में ही मिलेगी। भारत में जब इसका प्रवेश हुआ तो बिजली के बिल जलकर और ग्राहकर के नोटिस और बहुत सी सरकारी सूचनाएं अंग्रेजी में आने लगी। जब भारत में कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, बिजली के बिल, पानी के बिल और टैक्स के नोटिस और बहुत सारी सूचनाएं जो सरकारी सूचनाएं होती हैं वो इंग्लिश में ही आने लगी और हिंदी की प्रगति जो थी रुक गई, हिंदी का विकास रुक गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को होश आया। जब हिंदी का विकास रुका तो राजभाषा विभाग ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सोचा ऐसा क्यों हुआ तो उसने भारतीय वैज्ञानिकों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया कि इसमें हिंदी का भी प्रयोग होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। फलस्वरूप बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, राजस्थान में एक जगह है पिलानी, उसका नाम है, वहां पर एक विज्ञान संस्थान है, और DCS प्रोडक्ट ने पहला द्विभाषी सॉफ्टवेयर सिद्धार्थ नाम से निर्मित किया। तो सबसे पहला द्विभाषी मतलब दो भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में, दो भाषा में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आया उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्वेश्चन बन सकता है NTA के अंदर, पहला द्विभाषी सॉफ्टवेयर क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम से निर्मित किया गया था। और ये किसने निर्मित किया था, इसका निर्माण किसने किया था, DCS, ठीक है, DCS प्रोडक्ट्स की कंपनी, उन्होंने इसका निर्माण किया था। इसमें अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त तमिल भाषा का कुंजी पटल भी था। तो हिंदी और अंग्रेजी तो था ही और साथ में तमिल भाषा की भी डिक्शनरी इसके अंदर थी। कुंजी पटल मतलब डिक्शनरी ही होता है। बाद में IIT कानपुर ने हिंदी कंप्यूटर निकाला। फिर बाद में इसके बाद जब द्विभाषी सॉफ्टवेयर आया तो उसके बाद कानपुर IIT ने हिंदी कंप्यूटर निकाला। CM हैदराबाद से लिपि नाम का त्रैभाषिक कंप्यूटर मार्केट में आया। तो त्रैभाषिक कंप्यूटर मार्केट में किस नाम से आया, लिपि नाम से। त्रैभाषिक कंप्यूटर लिपि नाम से आया और कहाँ से आया, हैदराबाद से, ठीक है। अब तो लगभग 1 दर्जन प्रकार के बोर्ड बन गए हैं, मतलब कम से कम 12 बोर्ड बन गए हैं जो हिंदी कंप्यूटर बनाते हैं। प्राय ये है कि बोर्ड द्विभाषी है, द्विभाषी मतलब दो भाषाओं में, एक से अधिक भाषाओं में है। इससे सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बहुत लाभ हुआ। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, दोनों को ही हिंदी कंप्यूटर आने से या द्विभाषी सॉफ्टवेयर आने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी भी तो हमारी राष्ट्रभाषा बनी बैठी, कार्यालयों में फिर भी बहुत सा काम अंग्रेजी में ही होता रहा है। मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन अंग्रेजी दूसरी राष्ट्रभाषा हमारी है, क्योंकि हमारा अधिकतर काम इंग्लिश में ही होता है। कोर्ट में आज भी अंग्रेजी ही चलती है, इंग्लिश ही चलती है, हिंदी में बहुत कम बहस होती है वहाँ पर। हम इन आविष्कारों से दोनों भाषाओं के साथ में एक साथ काम कर लेने में हमारे बाबू लोगों को और टंककों को सुविधा हो गई है। टंक मतलब जो हमारे क्लर्क वगैरह क्लैरिकल वर्क करते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि वो दोनों भाषाओं में काम कर सकते हैं, वो दोनों भाषाओं के अंदर काम कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इससे पहले की अपेक्षा हिंदी का व्यवहार अधिक होने लगा है। अब लोग हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं कंप्यूटर में हिंदी आने की वजह से। विषय मुद्रण और प्रकाशन के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, और प्रकाशन में बहुत क्रांति मतलब न्यूज़पेपर वगैरह छापने में ईजी हो गया क्योंकि हिंदी में कंप्यूटर आ गया है। मुद्रक और प्रकाशक इससे बहुत उत्साहित हैं। मुद्रक पहले हाथ से कंपोजिंग कराते थे। मुद्रक मतलब जो हिंदी प्रिंटिंग वगैरह होती थी वो हाथों से होती थी, टाइपराइटर वगैरह से होती थी। उसमें कई टाइप समय समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे तो टर्नअप नकली या उल्टे सीधे टाइप लगा देते थे, मतलब कुछ उल्टे सीधे लगे थे, काम रुका रहता था और काम जल्दी नहीं हो पाता था। कंप्यूटर के इंजीनियरों का मंतव्य है कि देवनागरी वर्णमाला का जो क्रम है वह केवल वैज्ञानिक नहीं है, उससे कंप्यूटर के प्रोग्राम आसानी से सिद्ध होते हैं। मतलब जो हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी की, उसकी जो वर्णमाला के क्रम है, सीक्वेंस है, उससे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आसानी होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकती है। स्थान और प्रयत्न को दृष्टि से जो वैज्ञानिकता और सहजता इस वर्णमाला में है उससे कंप्यूटर को बहुत प्रेरणाएं मिलती है। मतलब जो हमारी देवनागरी लिपि है उससे कंप्यूटर को भी आसानी होती है प्रोग्रामिंग करने में। सुंदर प्रकाशन से हिंदी पुस्तकों की बिक्री बढ़ी है और हिंदी साहित्य और भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। 1960 में
संचार मंत्रालय के अधीन हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर बनाने का प्रयास हुआ, जो देवनागरी टाइप बनाने का प्रयास था। तो 1960 में संचार मंत्रालय, संचार कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अधीन हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर बनाने का प्रयास हुआ था। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभी तक हिंदी में सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुए हैं। सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो है हिंदी में सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं आए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ है जो आंकड़ा संशोधन एवं शब्द संसाधन उपलब्ध कराता है। 1977 में हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। तो पहली बार हिंदी को ऊपर कंप्यूटर पर कब उतारा गया? 1977 में। किसने उतारा? हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने उतारा। ठीक है। और उस कंप्यूटर का क्या नाम था? फोर्ट्रॉन कंप्यूटर। क्या नाम था? फोर्ट्रॉन कंप्यूटर। इसके जरिए पहली बार हिंदी भाषा को कंप्यूटर पर उतारा गया था 1977 में ECIL कंपनी के द्वारा, जो कि हैदराबाद में है। 1980 के आसपास दिल्ली की DCM नामक कंपनी, दिल्ली की एक कंपनी थी DCM, सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। तो शब्दमाला कार्यक्रम कौन सी मशीन पर तैयार किया गया था? सिद्धार्थ नामक मशीन पर यह कार्यक्रम तैयार किया गया था। यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। मतलब जो सिद्धार्थ नामक मशीन थी वो द्विभाषी थी, वो दोनों शब्दमालाओं को एक साथ उपलब्ध कराती। अब कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की मुख्यतः 3 विधियां हैं, 3 टाइप्स हैं। रेमिंगटन टाइपिंग, दूसरा इंस्क्रिप्ट टाइपिंग और तीसरा फोनेटिक टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? रेमिंगटन टाइपिंग, इंस्क्रिप्ट टाइपिंग, फोनेटिक टाइपिंग। इंस्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है। मतलब भारत की आधिकारिक पद्धति कौन सी, टाइपिंग पद्धति कौन सी है? इंस्क्रिप्ट, जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया था। इसका विकास किसने किया? राजभाषा विभाग ने। नए लोग हिंदी को कंप्यूटर के माध्यम से सीख सके, इसके लिए लीला नामक एक पैकेज तैयार किया गया था, जो उच्चारण, लिपि तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी का ज्ञान कराता है। तो मतलब लीला नामक एक कौन सा पैकेज है? लीला नामक पैकेज है, जिसने कि क्यों तैयार किया गया था? ताकि लिपि और चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी का ज्ञान कराया जा सके। ठीक है। तो ये था कंप्यूटर और हिंदी।